बात करेंगे अनगिनत ब्रह्मांडों की, अनगिनत आयामों की और अनगिनत दुनिया की उस आनंदता की जिसका न तो कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। अनंत जीवन से लेकर रक्त को सुख देने वाले वे और मृत्यु की समांतर ब्रह्मांडों से लेकर वह मायावी दुनियाएं जिन्हें शायद हम कल्पना समझते होंगे। पर एक महान पेंटर ने कहा था कि आपकी हर कल्पना जो आप सोचते हैं असली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने विशाल आनंदता में हम इंसान अकेले जीवन जी रहे होंगे। कहीं दूर ब्रह्मांड के किसी कोने में एक ऐसी जगह होगी जो जीवन की सांस ले रही होगी। वो कौन होंगे, कहां होंगे, क्या होंगे, हम ये नहीं जानते। पर मेरा इतना कहना है कि एक चमत्कार है। मैं वही हूं जो इस संसार को एक चमत्कार की तरह देखता हूं, जिसे आज के महाविज्ञान के अध्ययन करने वाले लोग पाखंड समझते होंगे, लेकिन मैं इसी में आनंदित हूं। ये चमत्कारिक दुनिया चाहे काल्पनिक हो या असली हो, मुझे शांति प्रदान करती है, मुझे अस्तित्व प्रदान करती है। चमत्कार क्या है? चमत्कार वो नहीं है कि हमने हवा में मुट्ठी बंद करके कुछ मांगा और यहां दूसरे हाथ में प्रकट हो गए। नहीं, मेरे लिए चमत्कार वही है जो मेरे हृदय में धड़कन बनाए रखता है। चमत्कार वही है जो मेरे रक्त में प्रवाहित होता है। चमत्कार वही है जो मेरे मन में भावनाओं को जन्म देता है। चमत्कार वही है जो इस भूलोक में मेरे आगमन का कारण बना। चमत्कार वही है जो हर वस्तु को इतनी पूर्णता के साथ निर्मित करता है। लोग कहते हैं ये सब अपने आप बन गया, पर क्या सच में इतनी परिपूर्ण दुनिया जो स्वयं में ही एक चमत्कार है, वो अपने आप बन गई? ये सबसे बड़ा पाखंड है। मैं आभार प्रकट करता हूं उस प्रकृति का जिसने मुझे जीवित रखा। मैं आभार प्रकट करता हूं उस अनंत ब्रह्मांड का जिसने मुझे चेतना प्रदान की। मैं आभार प्रकट करता हूं उस आनंद शक्ति का जो मुझे जागरूकता प्रदान कर रही है। जब बात अनंत ब्रह्मांडों की हो रही है तो प्रश्न उठना लाजमी है कि इसका निर्माता कौन है। इस दुनिया में न जाने कितने धर्म हैं, कितने भगवान मौजूद हैं, और लोग जो युगों से अपने धर्म, परंपराओं, संस्कृतियों का पालन करते आ रहे हैं, किसी अज्ञात महाशक्ति को समर्पित होते हैं। पर क्या वास्तव में कोई ऐसी सत्ता अस्तित्व में है जिसे हम सुप्रीम कहते हैं? ये सवाल वो हैं जो आपके मन में हर दिन या कुछ महीनों के बाद उठते हैं। जिसे हम सुप्रीम कहते हैं, क्या कोई है जिसे अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नामों और रूपों में वर्णित किया है? हमारे वेदों में कहा गया, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य केवल एक है, परंतु ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो फिर धर्म क्या है? क्या ये केवल मानव हृदय का एक केवल डर है जो हमें किसी परम सत्ता को मानने के लिए बाध्य करता है? क्या धर्म केवल भय का व्यापार है? क्या एक ऐसी व्यवस्था जो कहती है कि ईश्वर से डरो क्योंकि उसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया और वही इसका अंत करेगी, और वही तुम्हें स्वर्ग के सुख देगा, और वही तुम्हें नरक की अग्नि में झोंक सकता है? यही भय लोगों को अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखने को बाध्य करते हैं। ये पाप, ये पुण्य, ये धर्म संगत है।
ये अधर्म है। लेकिन यदि कोई परमात्मा वास्तव में है तो क्या वह पक्षपात करेगा? यदि उसे भेदभाव करना होता तो प्रकृति को, सभी को समान रूप से प्रकृति पोषण क्यों देती? सूर्य और चंद्रमा सभी को समान प्रकाश क्यों प्रदान करते? अंधकार सबके लिए समान रूप से क्यों आता? जल सभी को तृप्त क्यों करता? धर्म जो समाज में शांति लाने के लिए बना था, वही आज अशांति और विद्रोह का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि लोग अपने अपने धर्म को सर्वोच्च साबित करने के प्रयास में इतने अंधे हो चुके हैं कि मानवता की विसात को भूल गए, सत्य को देखने में असमर्थ हो गए, इंसानियत को भूल गए। धर्म क्या है और धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि भगवान को मानो, उनके नियमों का पालन करो। लेकिन आध्यात्म कहता है कि तुम स्वयं ही ईश्वर हो और ईश्वर को अनुभव करो। तुम केवल एक सामान्य चेतना नहीं हो जो इस माया के संसार में उलझ गई है। तुम एक उच्च कोटि की चेतना हो और तुम इस भ्रम से बाहर निकलो और ईश्वर को अनुभव करो। ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से बनी है और तुम भी उसी से बने हो। जब इतनी सी बात है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से बनी है और तुम भी उसी से बने हो, तो फिर क्या तुम भी ईश्वर नहीं हो? तुम भी तो परमात्मा हो गए। और हमारे धर्मों ने भी कहा कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का रूप है। इसे सही प्रकार से समझो। सही प्रकार से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए लेके आया हूं। उदाहरण यह है कि समझो कि धर्म एक मछली की तरह है जो एक छोटे से पात्र में बंद है। एक मछली का जो छोटा सा पात्र है, उसमें एक मछली है। और आध्यात्म एक मुक्त मछली की तरह है जो अनंत महासागर में स्वतंत्र रूप से तैर रही है। और वह महासागर स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार जल की एक बूंद महासागर से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से भिन्न नहीं। समस्या ये है कि हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की कही गई बात को मानने में थोड़ा सा असहज हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि जिस युग में यानी कलयुग में रह रहे हैं, हमें तो सतयुग में जाना चाहिए। हम सतयुग चाहते हैं, हम त्रेता युग चाहते हैं, हम द्वापर चाहते हैं, लेकिन स्वयं नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो व्यवहार करे वो उसके अंदर सतयुग आ जाए, मेरे अंदर तो कलयुग ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार जल की एक बूंद महासागर से भिन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से भिन्न नहीं होती। और इस चर्चा में हमने धर्म, संस्कृति और परंपराओं के विषय में बात की। वहीं मैं इस बात को भी कह देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं। हमने केवल उन बुरी सोचों को उजागर किया है जो धर्म के बंधन को बना रही हैं। धर्म से ही हम आध्यात्म के मार्ग पर हैं। और मैं कह सकता हूं कि धर्म वो है जो हमें आध्यात्म सिखाता है, और आध्यात्म के मार्ग पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और आध्यात्म के मार्ग पर जब हम चल रहे हैं तो उसे परम सत्य का अनुभव भी करा सकते हैं और कर सकते हैं। एक ऐसा सत्य जो इंसान की सोच और समझ से भी परे है। इस वीडियो में हमने धर्म की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया।
और आने वाले वीडियो में हम आध्यात्म को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।